स्वागत है आपका न्यू जर्नी में। तो आज हम बात करेंगे बच्चे की बाउल हैबिट्स के बारे में, मतलब कि बच्चे की लैट्रिन करने का जो तरीका होता है, कितनी बार करता है, कैसे कर सकता है, या बच्चे की यूरिन करने का तरीका। तो इनके बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मली जब बच्चा पॉटी करता है तो इनिशियल 5 डेज में वो ब्लैक या डार्क ग्रीन कलर की करता है, जिसको हम इकोनियम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो 5 to 6 डेज तक, 5 डेज तक काले रंग की होती है। धीरे धीरे काले रंग से ये ग्रीन होता है, ग्रीन से फिर येलो होता है। जब 5 to 7 डेज के अराउंड जब ये डार्क ग्रीन से ग्रीन हो रहा होता है, उनको कहते हैं ट्रांजिशन स्टूल्स। जब बच्चा येलो कलर की बॉडी करता है तो मतलब कि फिर नॉर्मलाइज हो गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे की पॉटी करने की। तो फ्रीक्वेंसी, अब क्या कितनी बारी दिन में बच्चा पॉटी करेगा कि हम कहेंगे कि भाई ये नॉर्मल है। तो 24 घंटे में 7 बारी तक बच्चा नॉर्मली स्टूल्स पास कर सकता है। ठीक है, 7 बारी तक नॉर्मली कर सकता है। जब आप बच्चे को फीड कराते हैं तो वो फीड करते टाइम इमीडिएटली भी स्टूल्स पास कर देता है, बट उसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। वो नॉर्मल होता है बच्चों में, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। हाँ, अगर 7 बारी से ऊपर बच्चा लैट्रिन कर रहा है और लैट्रिन की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली है, पानी जैसी है, एकदम पतली है, तो उसमें कह रहे थे कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है स्टूल्स पास करने की। तो बच्चों में 24 घंटे में बच्चा 7 बारी भी स्टूल्स पास कर सकता है, वो भी नॉर्मल है। और 7 दिन में बच्चा 1 बारी भी स्टूल पास कर सकता है, वो भी नॉर्मल है, प्रोवाइडेड बच्चे का जो पेट है वो नरम हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का पेट टाइट हो रहा है और बच्चा 7 दिन के बियॉन्ड स्टूल्स पास नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली आपको अपने पीडियाट्रिशियन को चेक कराना है। ठीक है। तो ये बात होगी स्टूल्स की। अब बात करेंगे हम डाइपर की। तो बच्चे को डाइपर आपने कब पहनाना है, कितनी कितनी बार चेंज करना है, कि स्टूल्स कितनी बारी पास करना चाहिए बच्चे को। तो अब हम बात करेंगे कि डाइपर कैसे बनाना है, डाइपर एरिया की कैसे आपने क्लीननेस देखनी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप डाइपर पहनाते हैं बच्चे को तो इतना टाइटली ना पहनाएं। ठीक है। जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है बच्चे की, जो नाड़ू होता है, उसको डाइपर के बीच में नहीं रखना है। डाइपर के अंदर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब यूरिन पास करेगा या पॉटी करेगा तो अम्बलाइकल कॉर्ड गीली होगी, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, उसको गिरने में टाइम लग सकता है। इसलिए बेटर है कि अम्बलाइकल कॉर्ड को डाइपर के एरिया से बाहर रखा जाए। दूसरी चीज़ है डाइपर का, जो जब आप डाइपर बनाते हैं तो ज़्यादा टाइट नहीं पहनाना है। बच्चे के जेनिटल एरिया के अराउंड वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए, हवा नीचे से थाई से ऊपर जानी चाहिए, सर्कुलेशन अच्छी से मेंटेन होनी चाहिए। और बच्चे का आपने हमेशा डाइपर का एरिया चेक करते रहना है 2.5 से 3 घंटे में। जब भी आप फीड कराते हैं उसके 15 मिनट्स बाद आपने चेक करना है कि वो एरिया ज़्यादा गीला तो नहीं है। गीला होगा तो रैश पड़ सकता है, रैशेज से बच्चा इरिटेट हो सकता है, रो सकता है, आगे जाके अगर ध्यान नहीं रखा तो उस एरिया में इन्फेक्शन भी हो सकती है। ठीक है। तो एरिया में आप जो नॉर्मली हमारे पास कुछ पाउडर्स आते हैं, जिंक ऑक्साइड पाउडर्स होते हैं, वो आप उस एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो जब भी आप क्लीन करते हो। वो चीज़ें जो होती है वो मॉइस्चर वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इन्फेक्शन का खतरा उससे कम हो जाता है। ठीक है। आपने जब भी वो डाइपर का एरिया क्लीन करना है तो फ्रंट टू बैक क्लीन करना है, यानी कि आगे से पीछे तक क्लीन करना है, ताकि जब ताकि जो जो स्टूल्स होते हैं, जो यूरिन होता है, वो पीछे की तरफ से बाहर आ जाए। अभी हमने बात की थी कि डाइपर एरिया को कैसे क्लीन रखना है। हर 2.5 से 3 घंटे में, जैसे मैंने बताया कि डाइपर एरिया को देखते रहना आपने कि कोई अगर स्टूल्स पास करे तो इमीडिएटली आपने क्लीन करना है। ठीक है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि बच्चा रो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो हमें समझ नहीं आता कि क्यों रो रहा है। तो सबसे कॉमन रीज़न, दो ही रीज़न होते हैं। एक होता है, तो जैसे हमने अब बात की कि डाइपर एरिया को कैसे क्लीन रखा जाता है, तो जस्ट इन केस अगर बच्चे को रैश हो जाता है, अगर अगर रैश का मतलब है कि बच्चे के यूरिन वाले, लैट्रिन करने वाले एरिया में अगर रेडनेस हो जाती है या स्किन उसकी निकल जाती है हल्की सी, तो आपने नॉर्मली जो क्रीम होती है, आप पाउडर लगा सकते हैं, पर उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए जिंक ऑक्साइड होना चाहिए। कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो रैश फ्री होता है, या आप बीफोर नैपी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में जिंक ऑक्साइड होता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर डाइपर एरिया में रैश होता है बच्चे को। तो आई होप आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।